હવે ભગવાન શંકરજી પાર્વતીને કહે છે કે પાર્વતી सुनो, जो कोई मानव आदर के साथ मुझे बिल्व पत्र अर्पण करें, इस मानव को शिवलोक में यात्रा करने के लिए मैं उन पर तत्पर रहता हूँ। कोई भी मानव महादेव जी को बिल्व पत्र अर्पण करे, उसके लिए वो शिवलोक की यात्रा करने के लिए समर्थ हो जाता है। ऐसा भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को कहा। उनको मैं बहुत महान बना सकता हूँ, बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ जो शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करें। ऐसा भगवान शंकर जी ने पार्वती को कहा। शंकर जी ने कहा ये मेरी प्रतिज्ञा है। शंकर जी की प्रतिज्ञा क्या है कि कोई भी मानव भगवान महादेव को बिल्व पत्र अर्पण करे, उनको ऊंचाई पर ले जाना, ये भगवान शंकर जी की प्रतिज्ञा। उनको महानता मिलेगी, ऊंचाई मतलब श्रेष्ठता, महानता उनको प्राप्त होगी जो भगवान शंकर जी को बिल्व पत्र अर्पण करे। उसके लिए शंकर भगवान ने पार्वती के समक्ष प्रतिज्ञा ली है। किसके लिए प्रतिज्ञा? तो कहा बिल्व पत्रे स्त्री शाखे यो नित्यं पूज्यस्यति। जो कोई मानव 3 पंखड़ी वाला है, त्रिदल वाला बिल्व पत्र शिव जी को अर्पण करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति देने वाला। शिव जी ने पार्वती के समक्ष प्रतिज्ञा की, उनको मैं ऊंचाई पर ले जाऊं, उनको मैं महानता दूं, उनको श्रेष्ठता में प्रदान करूं। जो कोई मानव भगवान महादेव जी को बिल्व पत्र अर्पण करे। और आगे कहा मदालय दीपमाला यस्तु, शिवालय आकर जो कोई दीपमाला प्रज्वलित करे, उनके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, उनको भी मैं महानता प्रदान करूंगा। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा तमोद्भवं नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये मदालये दीपमाला यस्तु नित्यं करिष्यामि। नित्य कोई शिवालय आकर दीपमाला को प्रज्वलित करे, उसके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनको मैं ऊंचाई पर ले जाऊंगा। भगवान शंकर जी ने पार्वती को कहा। अब सुनो आगे। अष्टोत्तर सहस्रं तो न्यास ध्यान पुरःसरं शिव पंचाक्षरो जप्यो यद्वा न्यासादिकं विना। कोई भी मानव भगवान महादेव का ध्यान करे, इससे पहले 108 बार अथवा 1008 भगवान शंकर जी का नाम का पाठ करें, अथवा ये न हो सके तो पंचाक्षरो जप्यो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। कोई कहे मुझे ध्यान में बैठना है, तो उससे पहले क्या करना चाहिए? 1008 वक्त पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, बाद में ध्यान का प्रारंभ करें। और न्यास न हो सके, अंगनास, करन्यास, प्राणायाम, ये सब पहले करना पड़ता है। लेकिन न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन 1008 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, बाद में आप ध्यान में बैठ सकते हैं। अथवा भगवान शंकर जी के 1008 नाम है, उनका जाप करें, बाद में आप ध्यान करें। और एक बात महर्षि व्यास जी ने कही, भगवान शंकर जी ने भवानी को कहा कि कलयुग में कलो भविष्यति, कलयुग में द्विज એટલે ब्राह्मण सब मेरी पूजा छोड़कर अन्य की पूजा करने लगेंगे। ब्राह्मणों के सभी इष्ट देव भगवान शंकर है। सभी ब्राह्मणों को पहले शिव की पूजा करनी चाहिए। उनके 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 कुल देवता, उनके इष्ट देव हैं, ये भगवान शंकर है।
लेकिन शंकर जी ने भवानी को कहा, सुनो भवानी, द्विजा कलो भविष्यन्ति शिव पूजा परा अमुखा। ये शिव पूजा से विमुख हो जाएगी। बहुत सारे ब्राह्मण अपने इष्ट भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़कर अन्य की पूजा करने लगेंगे। ये कलयुग आने पर जिनका इष्ट देव मैं हूँ, जिनका कुल देव मैं हूँ, ऐसे ब्राह्मणों मेरी पूजा को छोड़कर अन्य की पूजा करने लगेंगे। ऐसा ही एक युग, एक कलयुग आएगा। लेकिन सुनो पार्वती, जो कोई मानव भाल में भस्म का त्रिपुंड करे और त्रिकाल त्रिपुंड करे, सुबह में भी त्रिपुंड करे, मध्याह्न भी त्रिपुंड करे और संध्या के समय भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, उनके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनको मैं ऊंचाई पर ले जाऊंगा, उनको मैं महानता प्रदान करूंगा। ऐसा शंकर जी ने पार्वती जी को कहा। तमोर्ध्वं नेतो मिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिय त्रिपुंड धारणा सत्तो यत्रिकालं भविष्यति। वो मानव मेरे लोक का अधिकारी और उनको मैं बहुत बड़ी महानता प्रदान करूंगा। जो कोई त्रिसमय भस्म का त्रिपुंड करे, सुबह में भी भस्म का त्रिपुंड करें, मध्याह्न में भी भस्म का त्रिपुंड करें और संध्या के समय भी भस्म का त्रिपुंड करें। आप कभी दक्षिण की यात्रा करो तो दक्षिण भारत में ये परंपरा है। कोई बहन हो अथवा कोई भाई हो, सब अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड कभी लेप नहीं करते, निरंतर उसके भाल में भस्म रहती है। प्रातःकाल भी भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, मध्याह्न संध्या। बड़ी ऑफिस में बैठता हो, अरे बड़ा ऑफिसर, इतना धनपति, लेकिन उनका भाल कभी भस्म के बिना खाली नहीं होता। ये दक्षिण भारत की परंपरा है, बहुत बड़ी बातें हैं। और एक बात मैं कहा है, जो कोई मत कथा श्रावण, मेरी कथा का श्रवण करे, तो वो मानव भी बहुत ऊंचाई पर जाने का अधिकारी है। वो मानव को भी महानता में प्रदान करता है। ये कुछ भी ना हो सके तो आप भगवान की कथा सुने। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को कहा, तमोर्ध्वं नेतो मिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिय। भगवान शंकर जी ने पार्वती के समक्ष ये सब प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा ली है। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो कोई मेरी कथा सुने उनको मैं बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। मत कथा श्रवणासक्तो मन्मनायो भविष्यति। जो कोई आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ जो मेरी कथा सुनेंगे, वो मानव बहुत महान बनने का अधिकारी है। और आगे कहा, अहर्निश जो मेरा भजन करता है वो मानव मुक्ति, मोक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति का अधिकारी है। अहर्निश का अर्थ है दिवस और रात्रि। जो कोई मेरा भजन करे, ये भगवान शंकर जी ने कहा है, स्वयं शिव बोले, शिव एव सदा ध्येयो मुक्ति कामेर अहर्निशम। जो मेरा कोई ध्यान करे, अहर्निश मुझे कोई याद करे, वो मानव अपने जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी जीवन में कामना रहती है, क्या क्या नहीं होती कामना, निरंतर नई 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 कामना होती रहती है। इस सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर जी ने कहा कि मेरा ध्यान करें। और ध्यान के देवता ही भगवान शिव हैं। आप किसका ध्यान करें? भगवान शिव जी का ध्यान करें। ध्यान मार्गियों के लिए तो ये भगवान शिव ही उनका लक्ष्य है। तो सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए अहर्निश भगवान शिव का ध्यान करें।
और भगवान शिव जी को याद करें। बहुत सुंदर बातें कही। जिनके बाल में श्वेत भस्म रहती है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष रहता है, जो निरंतर भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं, एक घोर नरक में से ये मुक्त हो सकता है और घोर नरक का कभी अधिकारी भी नहीं होता, और जीवन के सभी पापों में से मुक्त होकर वो मुझे पा सकता है। भगवान शंकर जी को पाने के लिए, भगवान शिव जी को मिलने के लिए ये सुंदर उपाय है। भस्म बाल में श्वेत भस्म, सफेद भस्म, बहुत सुंदर बात कही है। भगवान स्वयं शिव बोल रहे हैं, पार्वती को सुना रहे हैं। ये मामनन्य शरणासित भस्म भाला, शीत भस्म भाला, सफेद भस्म का त्रिपुंड जिनके बाल में है, और रुद्राक्ष कंकण लसत करदंड, बन्ने हाथ में, दोनों हाथ में, जिनके दोनों हाथ में कंकन है रुद्राक्ष के। कहीं लोग पहनते हैं ना, रुद्राक्ष के कंकन पहनते हैं, ओ मानो मेरे लोक का अधिकार है। कहीं लोग कंठ में नहीं पहनते रुद्राक्ष, तो कहीं लोग हाथ में पहनते हैं ना, अपने कंकण की तरह रुद्राक्ष पहनते हैं, तो शिवलोक का अधिकार है, ऐसा भगवान ने कहा है। और आगे कहा, संपूज्यन्त यः हर श्रुति तत्र भूतं, ताने घोर नरकादः, घोर नरक में से मैं उसका उद्धार करता हूँ। जिनको घोर नरक में से जीवन का उद्धार करना है, उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। जो कोई मानव अपने हाथ में कंकण के स्थान पर और रुद्राक्ष को धारण करे और बाल में भस्म का त्रिपुंड करे और भगवान शिव जी की पूजा करे, तो मानव घोर नरक में से भी ये उनका उद्धार हो सकता है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। और 2 श्लोक विष्णु भगवान बोले हैं। विष्णु भगवान ने कहा है, स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति और जगत का संपूर्ण संचालक भगवान शिव है। शिव के सिवा इस दुनिया में कोई समर्थ देव नहीं है, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा है। मोक्ष देने में कौन समर्थ है? भगवान शिव समर्थ है। स्वर्ग का सुख देने में कौन समर्थ है? भगवान शिव समर्थ है। जगत की स्थिति और संहार ये भगवान शंकर जी करते हैं, इसीलिए भगवान शंकर ही इस दुनिया में सब कुछ है, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा है। ये विष्णु जी का प्रसाद, विष्णु के मुख में से निकला हुआ ये सुंदर प्रसाद है। मोक्ष दानेन शक्तो हम सर्वथा मुनि पुंगव स्वर्ग अपवर्ग लाभाय सृष्टि स्थिति यंत्र का सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का पोषण, संहार, ये सब कुछ भगवान शंकर जी ये करने में समर्थ है। और आप सब जानते हैं इस दुनिया में भगवान शिव जैसे कोई समर्थ देव नहीं है। महादेव के साथ कोई बराबरी करने वाला इस दुनिया में कोई देव नहीं है, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा है। इसलिए सब देव भगवान शंकर जी का शरण स्वीकारते हैं। इसलिए मानव मात्र को भगवान शंकर जी का ही आराधन करना चाहिए। ये भगवान विष्णु जी की आज्ञा है, क्योंकि भगवान शिव जी देवों के देव हैं। विश्व के त्रिभुवन के सभी देवता ने भगवान शंकर जी का सानिध्य स्वीकारा है, क्योंकि शंकर जी महेश्वर हैं, सभी देवों के ईश्वर हैं। इसलिए मानव अपना जो कल्याण चाहता है तो भगवान शंकर जी का शरण स्वीकारे, भगवान महादेव का सानिध्य स्वीकारे, ऐसा विष्णु जी का वाक्य है। वह स्वयं विष्णु जी की बोल रहे हैं। शरणं व्रज देवेशं महादेवं महेश्वरं मोक्ष प्रदाता भगवान
देव देवोत्तम शिव। देवों के देव भगवान शिव हैं। इसलिए सभी देवों ने जो शंकर भगवान का शरण स्वीकारा, तो हम क्यों न स्वीकारें। इसलिए जो हम सभी आपका मंगल और कल्याण चाहते हैं, तो सभी देवताओं के आराधन जरूर करना चाहिए। लेकिन देवों का जो देव है, विश्व के सभी देवों ने जिनका शरण स्वीकार लिया है, उनके शरण का स्वीकार करें। इसमें हमारा सबका मंगल और कल्याण है। भगवान शंकर जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भगवान कार्तिकेय। एक नाम है मुरगड़, एक नाम है षडानंद और एक नाम है स्कंद। भगवान कार्तिकेय ने भगवान शंकर जी के लिए बहुत सुंदर कहा है, जो कोई मानव भगवान महादेव का ध्यान करे, भगवान शंकर जी कमलों पर ध्यानस्थ स्वरूप में बैठे हैं, ऐसा कोई ध्यान करे तो भगवान शिव जी को पा सकता है, उसका जीवन धन्य हो सकता है, वो शिव तुल्य हो सकता है। भगवान शिव जी का ध्यान करे तो भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हैं और मन कमल पर उनका ही स्थान देना चाहिए। ऐसा भगवान कार्तिक का वचन है। आप ध्यान करो तो ध्यान में कोई वस्तु का तो केंद्रित करना पड़ेगा, तो क्या करें, कमलों पर भगवान शंकर जी ध्यानस्थ प्रतिमा में विराजमान है। भगवान शिव जी ध्यान कर रहे हैं और उसका आप ध्यान कर रहे हैं। आपके मानस पट पर भगवान शंकर जी का चित्र होना चाहिए, तो उसका जीवन धन्य है। जिनकी जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम रहता है, भगवान शिव जी का स्मरण रहता है, उसका जीवन धन्य है। ऐसा भगवान कार्तिकेय ने थोड़े शब्दों में कहा है। भगवान स्वयं स्कंद बोले, कार्तिकेय बोले, ये संततम शंकर माद्रेण। आदर के साथ, मादरेण आदर के साथ मन के कमल पर, मन सरोजासन सन्निविष्टम। सरोजासन એટલે कमल का आसन, सरोजासन कमलासन, उन पर भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हैं। ध्यायन्ति शंभु स्मरणानुरक्ता तदेव धन्य शिव सम्मता। भगवान महादेव का ध्यान कैसे करें, तो कि भगवान शंकर जी कमलों पर ध्यानस्थ अवस्था में है, ऐसे भगवान शंकर जी का सुंदर ध्यान करें। ऐसा